वर्कर्स एंड वर्क, ये जो है हमने बात की कि ये शायद मतलब ये इसको हम अलग चैप्टर की तरह इसको जो है डील करते हैं, टाइम एंड वर्क का ये पार्ट है। बट क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक अजम्पशन था टाइम एंड वर्क का, उससे डेविएट हो रहा है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी अलग अलग है, जो कि रियल लाइफ सिनेरियो में भी होता है हमारे पास, कि जो भी वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं वो सब सेम नेचर से नहीं काम करते हैं, सेम तरीके से नहीं काम कर पाते, सेम एफिशिएंसी से नहीं काम कर पाते, उनकी एफिशिएंसीज अलग अलग होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे हल करेंगे जहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी अलग अलग हो, वो ये चैप्टर है वर्कर्स एंड वर्क। सेम जो मतलब यूनिटरी मेथड वगैरह वगैरह सब हम जानते ही हैं, इनको करना ही शुरू करते हैं कैसे किया गया है, क्या सवाल होते हैं इनमें। एग्जाम्पल दिया गया कि इंटीरियर प्लास्टर्स ऑफ आवर हाउस, मतलब इंटीरियर प्लास्टरिंग कर रहे हैं हम लोग, इज़ इन प्रोग्रेस, और दो अंकल का यहाँ पे नाम बताया गया, हैव स्टार्टेड टू प्लास्टर द 3 रूम्स ऑफ द सेम साइज। तो बट हरून चाचा 3 लोग हैं यहाँ पे, मतलब ये थोड़ा सा अजीब इनकी जो है ट्रांसलेशन वगैरह रहती है, सही से सवाल जो है मतलब स्पेल आउट नहीं करते हैं। 3 वर्कर्स हैं, हरून चाचा हैं, और अनवरा बीबी हैं, एक चाची जी हैं, एक मिहिर अंकल हैं, ये तीनों काम कर रहे हैं और प्लास्टरिंग कर रहे हैं सेम साइज़ के रूम का, बट इनको समय अलग अलग लग रहा है। हरून चाचा जो है 10 दिन में काम कर ले रहे हैं, अनवरा बीबी को 12 दिन लग रहा है, और मिहिर चाचा जो है 15 दिन में काम कर पा रहा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर काम है, काम क्या है, सेम साइज़ के रूम को प्लास्टर करना है, तो वर्क जो है वो सेम है, 3 अलग वर्कर्स हैं और उनकी एफिशिएंसीज अलग अलग हैं। सवाल आ गया है कि इफ़ द 3 वर्कर्स वर्क टुगेदर इन वन रूम, अगर ये अलग अलग रूम ना करके अगर एक एक रूम में अगर ये लोग सब काम करें, एक साथ ये तीनों आदमी काम करें, तो कितना जल्दी जो काम हो पाएगा, एक रूम जो है कितने दिन में कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, जब ये लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो एक आदमी को 10 दिन लग रहा है वही काम करने में, दूसरे को 12 दिन लग रहा है, तीसरे को 15 दिन लग रहा है, तो इनकी एफिशिएंसीज अलग अलग हैं। बहुत क्लियर कट जो है ये एक्सप्रेस किया हुआ है। अगर ये तीनों आदमी जो है, तीनों लोगों को जो है, तीनों वर्कर्स को अगर एक साथ एक रूम दिया जाए काम करने के लिए, तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट हो पाएगा, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, 3 लोग हैं, एक हरून चाचा हैं आपके, एक जो है आपकी अनोरा बीबी चाची हैं, और एक जो है आपके मिहिर चाचा हैं। सेम वर्क जो है वो कर रहे हैं तीनों के तीनों, ये जो है उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं। अनवरा बीबी जो है उनसे थोड़ा स्किल्ड कम है, तो वो 12 दिन में कर रही हैं, और मिहिर चाचा अभी काफ़ी नौसिखियाँ हैं, उनको ये काम करने में 15 दिन लग रहा। ठीक है, तो अब देखना ये है कि अगर यही सेम काम अगर ये 10 दिन में कर रहे हैं, तो ये पर डे ज़्यादा काम कर रहे हैं इनसे। ये बहुत कॉमन सेंसिकल बात है कि अगर ये पूरा काम इनसे जल्दी कर पा रहे हैं, तो ये पर डे इनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो पर डे वर्क जो है, जो पर डे वर्किंग ऑफ हरून चाचा है, दैट वुड बी ग्रेटर देन पर डे वर्किंग ऑफ अनवरा बीबी, एंड विच वुड बी अगेन ग्रेटर देन पर डे वर्किंग ऑफ मिहिर अंकल। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर पूरा काम ये जल्दी कर रहे हैं तो ये रोज़ ज़्यादा काम करते हैं, तभी इनसे पूरा काम जल्दी हो पा रहा है। ये पर डे का इनका वर्क क्या है, अगर ये पूरा काम 10 दिन में करें तो एक दिन में कितना काम करते हैं, यूनिटरी मेथड से हमको पता है कि एक दिन में 1/10वां काम करते होंगे, दूसरे दिन 2/10वां काम कंप्लीट होता होगा, तीसरे दिन 3/10वां काम, इस तरीके 10वें दिन 10/10वां काम, यानी पूरा काम कंप्लीट हो जाता होगा। तो इनका पर डे का वर्किंग क्या है, 1/10 पार्ट ऑफ वर्क है, विच इज़ ग्रेटर देन 1/12 पार्ट ऑफ वर्क। अब क्योंकि वर्क सेम है तो ये 1/10 1/12 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क सेम है, दिस इज 1/15 पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये 2 बातें हमको समझ में आई। पहली बात हमको क्या बताएगी कि इनकी एफिशिएंसी अलग अलग है, सेम काम करने में ये अलग अलग समय लेते हैं। दूसरी बात, इसके हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो हमको गिवन जो डेटा है, इस डेटा से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि क्योंकि पूरा काम करने में अलग अलग समय लग रहा है, तो पर डे की वर्किंग अलग अलग होगी, और कोई पर डे ज़्यादा काम कर रहा है, कोई पर डे कम काम कर रहा है। पर डे में कौन कितना काम कर रहा है वो निकाल लिया। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि एक दिन मतलब ये तीनों अगर एक साथ काम करें तो ये लोग एक दिन में कितना काम कर ले जाएंगे, जो टोटल वर्क है उसे कितने पार्ट से कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो जब ये हरून चाचा और जो है अनवरा बीबी और मिहिर अंकल ये तीनों एक दिन में काम करें, तो इनकी टोटल जो है पर डे वर्किंग कितनी हो जाएगी, व्हेन वर्किंग टुगेदर क्या होगा,
1/10वां हिस्सा प्लस 1/12वां हिस्सा प्लस 1/15वां हिस्सा। ये टोटल काम जो है, इतना पार्ट ऑफ वर्क जो है ये एक दिन में कर पाएंगे। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे कि ये टोटल कितना हो रहा है, ये आपको ऐड करना है। 3 जो है अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको ऐड करना आपको आता है। क्या करना होता है, आपको एलसीएम लेना होता है, इनको तीनों को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए हम लोग एलसीएम की मदद लेते हैं। 60 यहाँ पे जो एलसीएम इनका आता है, तो इसको 6/60 करते हैं, इसको 5/60 करते हैं, इसको 4/60 करते हैं, फिर इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 6 4 10 15 15/60 जो कि होता है 1/4 काम। तो 1/4 पार्ट ऑफ वर्क जो है गेट्स कंप्लीटेड इन 1 day when they work together। तो अगर 1/4 पार्ट करने में 1 दिन लगता है, तो पूरा काम करने में 1 पार्ट पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर है, ठीक है। 4 days में जो है ये, अगर इफ़ 3 of them work together then they can complete the work in 4 days। ये जो है आपका हो जाएगा। और ये जो है हमारा वर्कर्स एंड वर्क चैप्टर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी है कि अगर लोगों वर्कर्स की एफिशिएंसी अलग है तो पर डे वर्किंग उनकी अलग है। अब पर डे वर्किंग आप निकाल लेंगे तो एक दिन में अगर ये तीनों एक साथ काम करें वो निकाल सकते हैं। और एक दिन में जितना काम कर रहे हैं, अगर इतना काम एक दिन में करें तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, आप ये यूनिटरी मेथड से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर की। इसी में कंटिन्यू किया गया, इसी को आगे बता रहे हैं कि अगर हरून चाचा अनवरा बीबी प्लास्टर करें एक रूम टुगेदर तो कितना काम हो पाएगा। तो 1/10वां हिस्सा प्लस 1/12वां हिस्सा 11/60वां हिस्सा, तो पूरा काम करने में 60/11 दिन यानी कि 5 इतने दिन लगेंगे, ठीक है। अगर ये मिहिर चाचा को साइड कर दिया जाए, अगर इनको ना देखा जाए, तो ये दोनों जो है वर्क करेंगे टुगेदर, तो पर डे जो है इतना प्लस इतना काम कर पाएंगे, यानी 6/60 प्लस 5/50 11/60 काम कर पाएंगे। तो 11/60 पार्ट ऑफ द वर्क अगर एक दिन में होगा, दे डू इतना पार्ट ऑफ टोटल वर्क इन 1 डे, अगर तो पूरा 1 पार्ट करने में 60/11 डेज लगेंगे, यानी इतने दिन लगेंगे, ठीक है। आसान है। फिर आगे कंटिन्यू करें कि अगर अनवरा बीबी और मिहिर अंकल काम करें तो कितना समय लगेगा। तो फिर वही बात है, 1/12 प्लस 1/15 करेंगे, तो 1/12 प्लस 1/15 करेंगे तो 9/60 आएगा। तो 9/60 काम अगर एक दिन में हो रहा है तो पूरा काम 60/9 दिनों में होगा, तो उस हिसाब से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कर लेंगे। अब 9/60 मतलब 3/20 पार्ट होता है, तो टोटल वर्क समय कितना लग जाएगा, 20/3 दिन लग जाएंगे, तो 6 कुछ दिन लग जाएंगे, ठीक है, 6 सम डेज लग जाएंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट फिर इसी कंटेक्स्ट में जो है आगे सवाल पूछ रहे हैं, कुछ एक नया सीने जो बता रहे हैं, वो क्या कि हरून चाचा, अनवरा बीबी और मिहिर अंकल स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर, बट आफ्टर 2 days हरून चाचा स्टॉप्ड हिज वर्क एंड लेफ्ट अवे। अब कुछ यहाँ पे नया जो है सीन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे तीनों काम करें, तीनों की एफिशिएंसी अभी भी वही है, तीनों का पर डे वर्किंग भी वही है। अगर इनकी एफिशिएंसीज वही हैं तो इनकी पर डे वर्किंग भी वही है। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 2 दिन काम चलता है, तीसरे दिन जो है हरून चाचा काम करना बंद करते हैं और चले जाते हैं। आफ्टर 2 days, हाँ 2 दिन बाद जो हरून चाचा काम करना बंद कर देते हैं, फिर 2 दिन और काम होता है, अनवरा बीबी भी काम करना बंद कर देती हैं। तो लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क बाय मिहिर अंकल अलोन। अब केवल अगर मिहिर चाचा बच गए तो उन फिर पूरा काम टोटल कितना लग जाएगा। लेट्स फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क इन दिस वे। समझ में आ रहा बात। तो पहला केस क्या बता रहे हैं कि हरून प्लस अनवरा प्लस मिहिर ये तीनों काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन काम करते हैं, ठीक है। वर्कर्स एंड वर्क हम देख रहे थे, हम ये पर्टिकुलर सवाल देख रहे हैं। ये सवाल है क्या, जो इंट्रोडक्टरी जो एग्जांपल दिया गया था, इसमें जो है कॉम्प्लेक्सिटीज़ की नई लेयर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ये सवाल फॉर्म कर रहे हैं और हमें देखना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कि हरून चाचा, अनवरा बीबी और मिहिर अंकल काम शुरू करते हैं एक साथ, 2 दिन काम करते हैं। ये पहला केस है। उसके बाद सेकंड केस क्या होता है, सेकंड सिनेरियो क्या हो जाता है, कुछ बदलाव होता है परिस्थितियों में। तो सेकंड सिनेरियो हमारा हो जाता है कि अब हरून चाचा गए, अब अनवरा बीबी और मिहिर काम कर रहे हैं, और वो कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं।
आफ्टर 2 more days अनवरा बीबी भी काम करना छोड़ देती हैं, किसी कारणवश वो भी चली जाती हैं। फिर परिस्थिति बदलती है और तीसरा सिनेरियो क्रिएट होता है। तीसरा सिनेरियो क्या है कि मिहिर अंकल अकेले काम कर रहे हैं, जितने दिन भी, अब कितने दिन काम कर रहे हैं वही चेक करना पहले कि कितने डेज़ ये काम करेंगे कि पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग वर्क है और इनकी जो कैपेसिटी है काम करने की वो हमको पता है 1/15 काम करते हैं एक दिन का, तो रिमेनिंग वर्क आप निकाल देंगे, उसको ये इनके पर डे वर्किंग से डिवाइड कर देंगे तो आपको टोटल डेज़ मिल जाएगा जितने में ये वो रिमेनिंग काम कर पाएँ, मिहिर भाई वो रिमेनिंग काम कर पाएँ, ये निकल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट केस में ये तीनों जब एक साथ काम कर रहे हैं और 2 दिन काम कर रहे हैं तो वर्क कंप्लीशन कितना हो रहा है, यहाँ पे क्या है वर्क कंप्लीशन, ये जो है देखते हैं वर्क कंप्लीशन कितना हो रहा है। तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है कि ये तीनों एक दिन में कितना काम होते हैं, 1/4 काम करते हैं। तो ये 1/4 काम कर रहे हैं एक दिन में, 2 दिन काम कर रहे हैं, अर्थात आधा काम तो भाई साहब ये जब तीनों एक साथ काम कर रहे थे तो ही कंप्लीट हो गया था। ठीक है, बचा कितना था, आधा काम बचा था, वो देखें। अब ये जो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो अनवरा बीवी और जो है मिहिर जो है 1/12 + 1/15 काम करते हैं, अर्थात 5/60 + 4/60 काम कर रहे हैं, यानी 9/60 काम कर रहे हैं। तो 9/60 काम कर रहे हैं ये लोग और 2 दिन कर रहे हैं, तो 9/30 हो रहा है। 3 से काटेंगे तो 3/10 हो जाएगा, 3/10 काम कर रहे हैं। अब मिहिर भाई के लिए काम बचा कितना, आधा काम तो पहले हो गया जब तीनों काम कर रहे थे, 3/10 काम हो गया, अभी तीनों एक साथ काम कर रहे थे, काम कितना बचा। तो टोटल काम में से आधा प्लस ये माइनस कर दें, या तो ऐसे कर लें कि आधा काम यहाँ हो गया था, आधा काम बचा था, आधा काम में से 3/10 माइनस कर दें। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, या तो 1 - ½ + 3/10 करके कर लें, या तो ½ - 3/10 कर लें। इसका मतलब ही वही है, यहाँ पे भी 1 - ½ - 3/10 करेंगे तो 1 - ½ हाफ हो जाएगा, ½ - 3/10 बचेगा। तो ये 2 बात समझ गए आपको। टोटल काम कितना बच रहा है मिहिर भाई के लिए, इतना दिन पहले हो चुका था, 2 दिन पहले, 2 दिन में इतना काम हुआ था, नेक्स्ट 2 दिन में इतना काम हुआ, तो टोटल काम कितना बचा, तो टोटल काम में से ये दोनों जो इतना काम कंप्लीट हो चुका है वो माइनस करें तो रिमेनिंग काम बच जाएगा। तो ये क्या है, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क टू बी डन बाय मिहिर चाचा अलोन। इनको अकेले कितना काम करना पड़ेगा, तो या तो रिमेनिंग वर्क ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा कि हाफ काम पहले हुआ था, हाफ काम बचा था 2 दिन के बाद, और उसमें से 3/10 हो गया, तो हाफ में से 3/10 माइनस कर ले। जो भी आप करेंगे आपको कितना आएगा, यहीं से करें हम लोग तो 10, 5 - 3 यानी कि 2/10, यानी कि 1/5 काम बचेगा। तो 1/5 पार्ट ऑफ टोटल वर्क काम बचा हुआ। ये एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/15 काम, तो इनकी एफिशिएंसी क्या है 1/15 पार्ट इन 1 डे करते हैं। पूरा काम करने में कितना समय लेते हैं, 15 दिन लेते हैं, यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं। 1/5 काम करने में कितना लेंगे, पूरा काम में अगर 15 दिन रहे तो 1/5वां काम करने में 1/5वां दिन 1/5 दिन लेंगे, यानी कि 3 दिन लेंगे। तो टोटल काम कितने दिन में होगा, 2 दिन प्लस 2 दिन प्लस ये 3 दिन, तो 2 - 2 = 4, 3 - 7, 7 दिन में पूरा काम हो पाएगा हम लोगों का। इसका आंसर देखते हैं हम, नेक्स्ट पन्ने में है। और अच्छा, ये शायद कैलकुलेट नहीं करके बताया गया, ये आपको दिया गया काम खुद करने के लिए। तो 7.3 जो है आप देख लेंगे, खुद से कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व तो कर रहा था यहाँ पे, पता नहीं क्यों छोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ इसको 3 पार्ट में करके करना है, पता नहीं क्यों। 2 + 2 + 3 7 डेज टोटल लग रहा। अच्छा, लेट्स कैलकुलेट द पार्ट ऑफ टोटल वर्क डन बाय ईच ऑफ देम इफ द वर्क वुड गो ऑन सच वे। ये पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं, ये अच्छा, ये ऐसे करके बता रहा है कि ऐसे भी हम लोग सवाल को कर सकते हैं, ये बात भी सही है। जैसे हमने ये सवाल ऐसे किया, पहले केस में कितना काम कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे केस में कितना काम कंप्लीट हुआ, तीसरे केस के लिए कितना काम रिमेनिंग हुआ, और वो रिमेनिंग काम कितने दिन में हुआ, ये निकाला हमने। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हरून भाई कितना काम किए, तो हरून, अनवरा और मिहिर कितना कितना काम कर रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं।
हरून कितना काम कर रहा है, 1/10 काम कर रहा है, 2 दिन कर रहा है, तो ये 1/5 पार्ट कंप्लीट कर रहा है। ये कितना काम करें, 1/12 काम करें, 4 दिन काम करिए, 2 दिन जब तीनों काम कर रहे हैं, और फिर 2 दिन मिहिर के साथ भी काम कर रही हैं, तो ये 1/12 जो ये एक दिन में काम करती हैं, 1/12 इंटू 4 दिन, यानी कि 1/3 काम तो इन्होंने कंप्लीट किया, और कितना रिमेनिंग हुआ, तो 1/5 प्लस 1/3 1 माइनस इसका फिर 15 आएगा एलसीएम, तो 5 प्लस 3 प्लस 5, 1 माइनस 8/15 7/15 पार्ट, तो 7/15 पार्ट जो है मिहिर भाई ने काम किया। ठीक है, ये निकाल सकते हैं हम लोग कौन कितना पार्ट ऑफ वर्क कर रहा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है यहाँ पे, तो ये एग्जांपल हमें समझ में आया, इसको फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें। हाँ, तो वर्कर्स एंड वर्क इस चैप्टर का नाम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक अजम्पशन था टाइम एंड वर्क का, वो यहाँ पे नहीं काम कर रहा। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी अलग अलग एफिशिएंसी है, अलग अलग जो है उनकी पर डे वर्किंग है, उनकी कैपेसिटी अलग अलग है काम करने की, उनकी एफिशिएंसी अलग अलग, वो एक दिन में अलग अलग काम करते हैं। तो सेम काम करने में अगर इनको इतने दिन लग रहे हैं, यानी कि पर डे जो है ये भाई साहब जो है हरून भाई जो है वो अनवरा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, और अनवरा मिहिर से ज़्यादा काम कर रही है। अगर ये सिनेरियो है, पर डे इनकी वर्किंग इतनी है, अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो इतना काम करेंगे, अगर ये दो एक साथ काम करें तो एक दिन में इतना काम करेंगे, अगर ये दो एक साथ काम करें तो एक दिन में इतना प्लस इतना काम करेंगे। जितना काम वो एक दिन में करेंगे पूरा काम करने के लिए फिर आप यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, आपको निकल जाएगा। अब इसी में जो है थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी के लेयर्स डालते हैं कि तीनों ने काम एक साथ शुरू किया, 2 दिन तीनों ने एक साथ काम किया, फिर बाकी 2 दिन 2 लोग काम किए, फिर उसके बाद वो भी छोड़ दिए, फिर अकेले एक आदमी ने काम करना पड़ा, तो टोटल कितना दिन लग जाएगा, कौन कितना काम कर रहा है, ये निकाल लिया। तो ये सब आप कर सकते हैं। उसके बाद एक नया एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है कि बुल्लू हैं, तथागत हैं, कैन डू अ वर्क सेपरेटली इन, डू अ वर्क मतलब सेम काम, ये दोनों एक ही काम जो है, एक पर्टिकुलर काम जो है बुल्लू भाई 20 दिन में काम कर पाते हैं, और तथागत जो है 30 दिन में वो काम कर पाते हैं। आफ्टर वर्किंग 7 डेज टुगेदर बोथ ऑफ देम लेफ्ट अवे, 7 दिन दोनों ने एक साथ काम किया और उसके बाद दोनों छोड़ के चले गए। फिर तताई आया काम करने के लिए और कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क अलोन इन 10 डेज, बाकी जो भी बचा हुआ काम था उसको 10 दिन में तताई ने कंप्लीट कर दिया। तो लेट्स मेक प्रोपोर्शन कैलकुलेट हाउ मेनी डेज तताई विल टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन, तताई ने ही अगर पूरा काम अकेले करना था तो कितना समय लगता। ये एक बहुत रियल लाइफ सिनेरियो है, आपने कोई काम कराना था और बुल्लू और तथागत को आपने काम पे रखा, पर दोनों जो है सरे भाग गए, 7 दिन दोनों ने एक साथ काम किया, फिर दे लेफ्ट अवे, बिना कारण बताए कुछ किए। आपको बहुत ही लकीली जो है आपको तताई मिल गया, और तताई ने जो बाकी काम था वो 10 दिन में कंप्लीट कर दिया। अब आप सोच रहे हैं कि यार तताई अच्छा आदमी है, इसी से जो है अब से अगली बार से इसी से काम कराया करूँगा, एकदम नियम का बंदा है, सही समय आता है, सही समय जाता है, काम बड़ी ईमानदारी से करता है, तो क्यों ना अगली बार से सेम काम, क्योंकि ये काम आपको करवाना पड़ता है जो भी काम हो यहाँ पर, ठीक, टंकी साफ़ करवानी हो, कोई और काम हो, प्लास्टर करवाना हो, जो भी आपका काम हो, काम का यहाँ नेचर नहीं बताया गया, बट आपको समझना है कि तताई एक अच्छा बंदा है, एक अच्छा आदमी है, और सही बहुत ईमानदार लड़का है, सही समय आता है, सही काम करके जाता है, ठीक है, भागता नहीं है काम छोड़कर। तो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आगे अगर भविष्य में मेरे को तताई से ही काम कराना पड़े तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट करके देगा। ठीक, अभी कितने दिन में काम हुआ, 17 दिन में काम हुआ, 7 दिन ये तीन दोनों एक साथ काम किए, बुल्लू और तथागत, फिर ये भाग गए, और फिर बाकी 10 दिन और लगा, तो 17 दिन अभी लगा। अगर ये अकेले काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, आप ये चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो बुल्लू और तथागत जो है 20 दिन में 30 दिन में काम करते हैं। पर डे वर्किंग कितनी है, 1/, पर डे वर्किंग हम लिख सकते हैं, तो बुल्लू प्लस तथागत कितना है, इन 1 डे कितना काम कर रहे हैं, 1/20 प्लस 1/30, 60 का वो आएगा एलसीएम, और 3 + 2 5, 1/12 काम। ठीक है, अब अगर ये दोनों ही कंटिन्यू किए होते तो बाद में काम कंप्लीट हो जाता, पहले 7 दिन में भाग गए, तो B + T इन 7 डेज कितना काम कर रहे हैं ये लोग, 7 × 1/12, रिमेनिंग वर्क कितना हो रहा है, 1 - 7/12, 5/12। तताई आता है फिर 80 तथागत के लिए, ठीक है, तताई आता है और कंप्लीट्स 5/12 पार्ट ऑफ वर्क इन
हाउ मेनी डेज, 10 डेज। तो फिर ये पूरा काम करने में उसको कितना समय लगेगा, 10 इंटू 12/5, तो कुल 24 दिन लग जाएंगे। अब आपको समझ में आया, नहीं यार मामला जो है, अब आपको चेक करना होगा कि वैसे तो अभी 17 दिन में काम हुआ, अगर तारीख से अलग अकेले करवाएंगे तो 24 दिन लग जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स इसकी समझनी होगी कि दोनों को अगर रखा जा रहा है तो क्या पैसा ले रहे हैं, 12 दिन में करके दे रहे हैं, तो 12 दिन में इन दोनों को एम्प्लॉय करना सही रहेगा, दोबारा इन पर ट्रस्ट करना सही रहेगा कि ततई से ही 24 दिन में काम कराया जाए। तो इकोनॉमिक्स इसकी क्या है, यहाँ पे समझ के अपना डिसीजन लेंगे फ्यूचर के लिए। हमारा यहाँ पे जो सवाल था वो सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयशा, अनीता और अमाल जो है सेपरेटली कोई काम कर कैन डू अ वर्क, मतलब सेम वर्क 10, 12 और 15 दिन में लोग सेपरेटली ये काम कर पाते हैं। लेट्स कैलकुलेट द रेस्ट ऑफ द टोटल वर्क आफ्टर द इंडिविजुअल वर्किंग ऑफ ईच वन फॉर 2 डेज। तीनों अगर 2-2 दिन इंडिविजुअली काम करें तो उसके बाद कितना काम बच जाएगा। तो ये 1/10 इंटू 2, ये 1/12 इंटू 2, ये 1/15 इंटू 2, तो यानी कि 2/10 प्लस 2/12 प्लस 2/15, ये टोटल काम होगा 6 दिन में। 1 से माइनस करेंगे तो कितना काम बचेगा वो निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि वाटर पंप आवर हाउस इज़ नॉट फंक्शनिंग, टुमारो इट विल बी रिपेयर्ड, सो टुमारो वी विल नॉट गेट वाटर फॉर 12 आवर्स इन आवर हाउस, टुडे वी विल फिल वाटर इन द टैंक ऑफ आवर हाउस। यहाँ पे अलग नेचर का सवाल हो रहा है, यहाँ पे आदमी ना करके अब यहाँ पे इसको पाइप एंड सिस्टम के सवाल कहते हैं, तो इसको भी फिर अलग तरीके का नेचर बोलते हैं सवाल का, ठीक है। पर ये बेसिकली वही है, यहाँ पे मेन के बदले में कुछ मशीन्स, कुछ नल, ऐसे कुछ काम करते हैं, पर एफिशिएंसी अलग अलग होती है। तो है ये सवाल बेसिकली जो है वर्कर्स एंड वर्क चैप्टर का ही है, मतलब वर्कर्स एंड वर्क नेचर के ही सवाल हैं इसमें, बट इनको पाइप एंड सिस्टम्स का सवाल कहा जाता है, ठीक है।